कीवर्ड को रिसर्च कैसे करते हैं हम लोग, एसईओ के लिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो पिछले टॉपिक्स में आप लोगों ने देखा था गूगल एनालिटिक्स हमने इंस्टॉल कर लिया, योस्ट एसईओ प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया, गूगल सर्च कंसोल जिसको वेब मास्टर टूल हम लोग पहले कहते थे वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अब वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस भी हमने क्रॉस चेक कर लिया है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट भी कर लिया है। अब चलते हैं कीवर्ड की रिसर्च, क्योंकि ये जो 26 जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स आपको वन बाय वन फुलफिल करना है, ये आपको पूरा का पूरा एसईओ में हेल्प करेगा और इस पॉइंट को हम लोग पूरा फॉलो करते हैं। अब जैसे चलते हैं यहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन है कीवर्ड के अंदर वो है डेवलप बायर पर्सोना। इसका मतलब ये होता है कस्टमर आपकी साइट को नहीं ढूंढ रहा है, कस्टमर ढूंढ रहा है अपने प्रॉब्लम को, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो उसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपकी वेबसाइट को होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लाइंट जो आपका ऑडियंस है वो ढूंढता है टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन इन इंडिया, मतलब उसको जानना है कि टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन कौन सी है। आपने क्या सेल आउट करना है वो आपका परसेप्शन है, बट हमें क्लाइंट का परसेप्शन हमें पता होना चाहिए। हमें पता नहीं होता है, हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कस्टमर क्या इंटर करता है गूगल के ऊपर। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कस्टमर क्या लिखेगा, जैसे मान लीजिए गूगल पे जाएगा और यहाँ पर सर्च करेगा टॉप 10 हनीमून प्लेसेस इन इंडिया। तो ये लिखने के बाद यहाँ पे कुछ रिजल्ट यहाँ पे शो करता है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका एसईओ करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो ब्लू कलर में लिखा हुआ टॉप 10 बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन इंडिया, ये बेसिकली टाइटल है जो शो करता है। ऊपर में ये यूआरएल है, जो पाथ है यहाँ पर ये पूरा का पूरा पाथ डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। साथ में जो नीचे लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन इंडिया लिखा हुआ है, हनीमून प्लेस लिखा हुआ है, ये आपका एक टाइटल हो गया। ये आपका यूआरएल है जहाँ पे जाएगा साइट, ये यहाँ पर लैंड होगा। नीचे जो लिखा हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन है। तो इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे, हम लोग साथ में यहाँ पर टाइटल को भी कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो जो कस्टमर है, जो कस्टमर जो क्लिक करता है, कस्टमर जो क्लिक करके जो आपकी साइट पे आता है वो आता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन रीड करके। तो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि कस्टमर ने जो सर्च किया, जैसे टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सर्च करेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 60 बेस्ट हनीमून प्लेसेस इन इंडिया, तो ये भी टाइटल है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एसईओ कर में हमें हेल्प करता है। तो जो हमने टाइटल लिखा हुआ है और जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको हमें हमें समझना है बायर पर्सोना, बायर क्या चाहता है। बायर को जो चाहिए, बायर को पता है कि मुझे टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन पे काम करना है, चाहे उस पर जाना है या फिर उसके ऊपर उसको टिकट बुक करनी है, या फिर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हो या फिर उसके ऊपर गाइडेंस ले रहा हो या सर्च कर रहा हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसा पीडीएफ में लिखा हुआ है यहाँ पे बायर पर्सोना, हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना है कस्टमर को ताकि जो भी इसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन मिल जाए। उसके बाद चलते हैं कीवर्ड की स्ट्रेटजी, हमें टारगेट करना है लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड को। एम टू टारगेट लेस कम्पिटिटिव बॉडी एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। इससे ये फायदा होता है जिस कीवर्ड की लेस कंपटीशन है उस पर अगर हम लोग एसईओ करते हैं तो उससे उस पर हमारा क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो जल्दी परफॉर्म करती है और गूगल में रैंक करने में हमें इजी होता है। 8th पॉइंट है ब्रेन स्टॉर्म फॉर कीवर्ड आइडियाज। कीवर्ड आइडियाज कैसे करेंगे, तो कीवर्ड के यहाँ पे कुछ लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे कुछ आपको कीवर्ड अपने यहाँ पे अपने ड्राइव पे बनाना है, ड्राइव पे आपको लिखना है कीवर्ड क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है, सीपीसी क्या है और कंपटीशन कितना है। यहाँ पर है फर्स्ट पेज पे आने के लिए कितने लोगों का यहाँ पर कंपटीशन है, तो आप ये कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2-3 टूल यूज करेंगे कर सकते हैं, मैं आपको टूल यूज करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब यहाँ पर है विकिपीडिया से भी आप ले सकते हैं, आइडियाज एंड सिनोनिम्स ले सकते हैं, जनरेट थाउजेंड्स ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूजिंग 3 ऑटोमेटेड टूल्स, जिसका नाम है गूगल ऑटो कंप्लीट हो गया, उबर सजेस्ट हो गया और कीवर्ड शीटर हो गया। मैं तीनों साइट अभी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, इवन कीवर्ड शीटर को भी। अब यहाँ पे जैसे गूगल ने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, गूगल के सर्च टर्म्स क्या होता है, आप इसको पूरा का पूरा इस URL को पूरा पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट प्रोडक्शंस क्या होता है, ऑटो कंप्लीट क्या होता है, साथ में उबर सजेस्ट पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर वांट मोर एसईओ ट्रैफिक के बारे में लिखा हुआ है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, पॉपअप विंडो आ गया। यहाँ पर ये इंटर डोमेन और कीवर्ड है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन इन इंडिया कर दिया मैंने और यहाँ पर सर्च कर दिया।
और सर्च करते हैं इसके ऊपर, चेक करते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट। थर्ड जो मैं बोला था कीवर्ड शीटर, यहाँ पर भी द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन है कीवर्ड शीटर पे। आप यहाँ पर भी शिफ्ट कीवर्ड कर सकते हैं, शिफ्ट कीवर्ड्स कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी नेगेटिव फिल्टर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा यहाँ पे टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन, सर्च वॉल्यूम इसका 590 है, अकाउंट यहाँ नहीं बना हुआ है, यहाँ पे 590 शो करता है। एसईओ डिफिकल्टी 6 में है ये, पेड डिफिकल्टी 1 पे है। सीपीसी की बात करें तो 16 इसका कॉस्ट है पर सीपीसी। ये पिछले ऑलमोस्ट 11-12 महीने का यहाँ पे सजेशन में दिखा रहा है। अब इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन से कीवर्ड का वॉल्यूम कितना कितना कॉस्ट हो सकता है। टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशंस इन इंडिया पे अगर बात करें 16 रुपये 40 पैसे का है। फेमस हनीमून डेस्टिनेशन सारे कीवर्ड्स है, इससे हमें आइडिया मिल जाता है कौन कौन से कीवर्ड हमें यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा हमें कीवर्ड यूज नहीं करना। साथ में अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, नैरो डाउन योर कीवर्ड लिस्ट। तो पहले आपको अपने सारे कीवर्ड को कलेक्ट करना है, मतलब आपको अपने एक्सेल शीट के अंदर आपको जितने जितने माइंड में जितने माइंड आपके कीवर्ड्स है उस कीवर्ड को लिस्ट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप उसको नैरो कीजिए, जो आपके काम के कीवर्ड है उसी कीवर्ड को यहाँ पर यूज कीजिए, बाकी को कट करके वहां से रिमूव कीजिए, क्योंकि आपकी सीपीसी भी आपकी इंक्रीज होगी अगर आप ऐड चलाते हैं तो। अब उसका आता है टारगेट कीवर्ड, आपको अपने टारगेट कीवर्ड को यूज करना है। मान लीजिए मैं जैसे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिया टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन इंडिया, मैंने इस कीवर्ड को ले लिया। इस कीवर्ड की हम बात करते हैं, इस कीवर्ड को हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इस कीवर्ड को हम लोग अगर यहाँ पर एक्सेल पे यहाँ पे लिखते हैं, मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सेल शीट हम लोग ओपन कर लेंगे या फिर ड्राइव ओपन कर लेंगे, वहाँ पे इस कीवर्ड को पेस्ट कर लेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड्स को पेस्ट कर लेंगे। कीवर्ड पेस्ट करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से कीवर्ड्स पे आपको काम करना है, कौन से कीवर्ड पे काम नहीं करना है। तो जैसे ही आपको कीवर्ड का आइडिया मिल गया, अब आपको ये कीवर्ड यहाँ पे आपने सर्च किया टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन इन इंडिया, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये टॉप 10 ब्लू कलर में, यहाँ पर टाइटल है, नीचे जो लिखा हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग अपनी वेबसाइट पे इंटर करते हैं। तो इसको यूज कैसे करेंगे, हमें कंटेंट कितना लिखना है, टाइटल हमारा हमें क्या लिखना चाहिए, हमें कंपटीशन कैसे चलेगा पता। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग टूल यूज करेंगे। टूल से ये हमें इजी हो जाता है कि हम उस टूल को यूज करने के बाद हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है, हमारा पर्पस इजी हो जाता है। हम लोग किसी भी कीवर्ड की किसी भी वेबसाइट का हम लोग कंपटीशन निकाल सकते हैं। हम लोग किसी भी साइट से कंपेयर कर सकते हैं कौन सी साइट नंबर 1 पे आ रही है, वो नंबर 1 पे क्यों आ रही है। अगर उसका आपको अगर ये पता लग गया उसका, अगर ये जो सीक्रेट अगर चल जाए पता कि वो इस कारण से नंबर 1 पे आ रही है या आ सकती है या आ रही होगी, तो उस साइट का अगर सीक्रेट हमें अगर पता लग जाता है तो हम उसको अपने साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी साइट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। तो इसके लिए जो मैं यहाँ पे टूल यूज करूंगा, बहुत सारे टूल है। एक जो फ्री टूल है एसईओ मोज का, एसईओ के लिए मोज सॉफ्टवेयर है जो एक फ्री टूल है, इसका आप टूल बार यूज कर सकते हैं। बाकी इसका प्रो वर्जन भी, आप प्रो वर्जन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करेंगे प्रोडक्ट पे जाएंगे तो इसके अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर है। यहाँ पे 30 डेज के लिए हमें देता है ऑल इन वन वेबसाइट एसईओ में फ्री देता है यहाँ पे। सेकंड है एसईओ इंटीग्रेटेड बिजनेस लिस्टिंग, ये दोनों में से आप कोई सा भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दोनों में से आप ट्रायल यहाँ पर ले सकते हैं। जो फ्री एसईओ टूल है यहाँ पर एमओजेड का, उसको चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स यहाँ पे पहला दिया हुआ कीवर्ड एक्सप्लोरर है, दूसरा लिंक एक्सप्लोरर है, तीसरा एमओजेड बार है, मोजकास्ट है, फ्री डोमेन एनालिसिस है, ऑनलाइन प्रेजेंस का है। तो अलग अलग टूल्स यहाँ पे हैं, सबका सभी टूल्स हम लोग यहाँ पर वन बाय वन यूज करते हैं और चेक करते हैं हमें क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे किसी पेड टूल को हम लोग यूज करेंगे और उसको एसईओ में हेल्प लेंगे, उसका हेल्प लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शो हाउ मेनी लोकेशंस अपीयर्स ऑन योर लोकल सर्च इंजन एंड डायरेक्टरीज, हाउ इट कैन इंप्रूव योर एमोजी लोकल है, चेक माय प्रेजेंस क्लिक कर दिया। ये कुछ कंट्रीज के लिए हो सकता है, यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे आपको शो करेगा किस तरीके से यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंट्री यहाँ पर यूएसए यूके कनाडा के लिए ही है, तो इसको हम लोग बैक करेंगे, किसी और को यूज करेंगे, इंडिया के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। एमोजेड लोकल जो टूल हमारा है। थर्ड है कीवर्ड एक्सप्लोरर है, लिंक एक्सप्लोरर है, एमोजेड बार है। चौथा प्री डोमेन एनालिसिस है, इसका मतलब है इंटर एनी साइट एंड सी इंस्टेंट एसईओ मैट्रिक्स लाइक टॉप पेजेस, रैंकिंग कीवर्ड्स, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड मोर। क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी वेबसाइट को एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर facebook.com लिखूंगा और एनालाइज करते हैं।
तो ये facebook.com को एनालाइज करेगा और बताएगा कौन कौन से कीवर्ड पे ये काम करता है, कौन कौन से कीवर्ड पे ये है यहाँ पे। द साइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस बेस्ड ऑन पीए, जो पेज अथॉरिटी है और अल्गोरिदम है उसके ऊपर यहाँ पे शो करता है। ये शो कर रहा है कौन कौन से पेज अथॉरिटी बेस का पेजेस यहाँ पर पेज सारे हैं। नीचे शो कर रहा है डिस्कवर्ड एंड लॉस्ट लिंकिंग डोमेन, ट्रैक व्हेन वी फाउंड न्यू लिंकिंग डोमेन ओवर पास्ट 60 डेज। ये ऊपर यहाँ पे शो करता है कि कितने न्यू डोमेन्स कितने फाउंड आउट किया हुए हैं। अगर आपको और चाहिए डेटा तो आप यहाँ पे ट्राई एमोजेट प्रो को फ्री यूज करके आप इसमें और निकाल सकते हैं। साथ में अगर कीवर्ड्स चेक करेंगे तो कीवर्ड्स यहाँ पे शो करेगा कि यूजर क्या क्या सर्च करता है गूगल के ऊपर। तो फेसबुक लॉगिन करता है, फेसबुक मार्केट पे सर्च करता है, फेसबुक लॉगिन इस तरीके से दिखता है, facebook.com। तो ये इस तरीके से कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। टॉप रैंकिंग कीवर्ड की बात करते हैं तो फेसबुक कीवर्ड है नंबर 1 पे, फेसबुक लॉगिन है, एफ है, फेसबुक मार्केट में से ये सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कीवर्ड शो कर रहा है। कीवर्ड रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आप चेक कर सकते हैं कीवर्ड की क्या रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो करता है। डिटेल और चाहिए आपको टॉप कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप कंप्यूटर यहाँ पे पेज शो करेगा कौन से यहाँ पर कंप्यूटर है। टॉप क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप क्वेश्चंस पीपल ने पूछा है कि रेलेवेंट कीवर्ड के अकॉर्डिंग, हाउ डू आई गेट फेसबुक मार्केट प्लेस। तो इस तरीके से यहाँ रेलेवेंस शो करता है। तो बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्री में आपको मिल जाता है एमोजेट के ऊपर। कुछ टूल्स और यूज करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर लिंक एक्सप्लोरर है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर कीवर्ड एक्सप्लोरर को क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे इंटर यूआरएल facebook.com, यहाँ पर भी इंटर करते हैं और गेट लिंक डेटा करते हैं। यहाँ पर कीवर्ड की बात करते हैं। ये हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि हमें अकाउंट बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर अकाउंट साइन अप करूँगा। एक साइन अप करते हैं अकाउंट को, ऑलरेडी मेंबर में चेक करते हैं अकाउंट हमारा यहाँ पर है कि नहीं है। फ्री एक्सेस करने क्लिक कर दिया, अकाउंट लॉगिन हो गया यहाँ पे सक्सेसफुली। और अब चेक करते हैं facebook.com के बारे में यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा यहाँ पे रूट डोमेन facebook.com है, एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी 96 हमें शो करता है। लिंकिंग डोमेन 45 मिलियन डोमेन्स इसको ऑलरेडी लिंक कर रहे हैं। इनबाउंड लिंक 76 बिलियन है। रैंकिंग कीवर्ड की बात करें 29 मिलियन है। तो ये पूरा का पूरा आपको रिपोर्ट शो करता है जिससे आपको आइडिया मिलता है कितने डोमेन इसके फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग इसके पीछे बैकलिंक बनाया हुआ है, कितने लोगों ने क्या बनाया हुआ है। ये सारा रिपोर्ट हम लोग चेक कर रहे हैं फिलहाल। इस रिपोर्ट को यूज करके हम लोग अपनी साइट को भी यहाँ पर चाहे तो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका लिंकिंग 45 मिलियन बहुत होता है, इतना डोमेन आपको लिंक आपको अपना क्रिएट करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे भी इसको लॉगिन कर लेते हैं, सिंपल एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश कर दिया, मीट कीवर्ड एक्सप्लोरर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स आपने सर्च किए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कीवर्ड लिख रहा हूँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और एनालाइज करते हैं। इससे आइडिया मिल रहा है क्या शो करता है, कौन सा कीवर्ड्स यहाँ पे कीवर्ड्स ओवरव्यू क्या है, ये सारा शो करेगा। डिफिकल्टी यहाँ पर 52 है, ऑर्गेनिक सीटीआर यहाँ पर 53% है, प्रायोरिटी है। यहाँ पे सारा शो कर रहा है कीवर्ड सजेशन, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग डिग्री हो गया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हो गया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे कीवर्ड्स हैं। सी ऑल पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी कितने हमें कीवर्ड्स यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे हमें सारे कीवर्ड्स हमें यहाँ पे मिल जाता है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मिल गया, रेलेवेंसी मिल जाता है, मंथली वॉल्यूम मिल जाता है, आपको आइडिया मिल जाता है कितना में क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, कौन से कीवर्ड हमें यूज करना चाहिए। तो कीवर्ड ही मेन मेजर रोल प्ले करता है आपके साइट पे। वापस चलते हैं दूसरे टैब पे, यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया था, लिंक रेफरेंस पे किया था। यहाँ पे आपके और भी इनबाउंड लिंक्स हैं। इनबाउंड लिंक्स कितने हैं आपको सारा यहाँ पे शो कर रहा है, 45 मिलियन यहाँ पे शो कर रहा है इनबाउंड लिंक्स है। तो ये इनबाउंड लिंक्स कुछ कंपनियों के यहाँ पे नाम शो कर रहा है, आरबी टम्बलिंग टम्बलर पे है। तो अलग अलग डोमेन पे अलग अलग यहाँ पर इनबाउंड लिंक्स यहाँ पे शो करता है। कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, कुछ लिंक्स यहाँ पे, सारे लिंक्स आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि फ्री अकाउंट है। अगर आपको पूरा चाहिए तो आप यहाँ पर 30 डेज का ट्रायल आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम यहाँ पर लिंक शो करेगा। और आप देख सकते हैं कितने इसके बैकलिंक्स यहाँ पर है और स्पैम स्कोर कितने हैं। यहाँ पे स्पैम स्कोर पर क्लिक करेंगे तो रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ साइट्स विद सिमिलर फीचर्स वी आर फाउंड टू बी पेनलाइज्ड और बैंड बाय गूगल।
Linking domain, number of unique external linking domains, 2 or more links from the same websites are counted as one linking domain. DA का मतलब होता है domain authority predict the root domain, ranking potential relative to the domain in our index. Use the score to compare your likelihood to rank above that competitor. PA का मतलब पेज अथॉरिटी होता है, इसका मतलब होता है पेज रैंकिंग पोटेंशियल। तो सर्च इंजन के अकॉर्डिंग जो पेज का रैंक है वो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करता है पीए कितना होगा। तो पीए जितना ज़्यादा होगा आपका उतना ज़्यादा फायदा है। पीए 100 में से जितना ज़्यादा हो ज़्यादा आपको नंबर आएगा, आपकी साइट उतनी अच्छी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कीवर्ड्स को आप यूज़ करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हैं। आप चाहें तो एमओजेड को भी यूज़ कर सकते हैं। एमओजेड जो है यहाँ पे आपको अलग अलग कीवर्ड रिसर्च देता है, कैंपेन देता है। कैंपेन का ऑप्शन यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, ये ट्रायल अकाउंट आप लेंगे तो यहाँ पे आपको इनेबल हो जाएगा, नहीं तो आपको प्रो अकाउंट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको इसको मिल जाएगा। इसका सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें एमओजेड की, अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्राइसिंग यहाँ पे प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। अगर मैं टूल की बात करूँ, इस टूल का जो मंथली कॉस्ट होता है वो कितना होता है यहाँ पे शो करेगा आपको। इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं और इजी है टूल, टूल इजी है। चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, इसका मंथली कॉस्ट पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फ्री एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं। लिंक एक्सप्लोर क्लिक कर दिया हम लोगों ने दोबारा। अब यहाँ पे शो कर रहा है अनलॉक एडिशनल प्रोडक्ट टू टूल्स विद 30 डेज ट्रायल। 30 डेज का ट्रायल है। ट्रायल के बाद आपको ये अपग्रेड करने के लिए बोलेगा, और आप इसका जो मिनिमम पैकेज है $99 से स्टार्ट होता है, वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। एंकर टेक्स्ट चेक करना, आपको एंकर टेक्स्ट टॉप पेज चेक करना, लिंक सर्च में आ जाना है, टॉप पेज करना, यहाँ पे आप facebook.com आपने इंटर कर दिया और आपने यहाँ पे सर्च कर दिया टॉप पेजेस पे क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे 9 of 10 पे टॉप पेजेस पे ये सारे लिंक आते हैं यहाँ पे फेसबुक के। एक्सटर्नल लिंक कितने बने आपको यहाँ पे सारा एक्सटर्नल लिंक शो कर रहा है। फ्रेश वेब एक्सप्लोरर है, यहाँ पे कीवर्ड कैंपेन है। कैंपेन पे जाएंगे तो आपको कैंपेन का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे ये पेड टूल में, पेड टूल के अंदर आएगा। यहाँ पे प्राइसिंग क्लिक कीजिए, आपको प्राइसिंग शो करेगा। यहाँ पे प्राइसिंग क्या आता है, तो इसका जो मंथली है वो मिनिमम यहाँ पर $99 का प्लान है, स्टार्ट होता है मंथली पे। अगर आप ईयरली पे करेंगे तो ये एक बार में वन टाइम बिल पेमेंट कर लेगा $79 का। यहाँ पर ऑन पेज ग्रेडर पे क्लिक करेंगे, आपको ऑन पेज का जो ग्रेडिंग का जो ऑप्शन है, जो अपग्रेड करने का मतलब आपको सर्विस को सही करने के लिए आपको दिखाएगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए यहाँ पे शो करता है। कंटेंट सजेशन यहाँ पर है, 30 डेज का ट्रायल आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, रैंक ट्रैकिंग है, साइट क्रॉल है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, लिंक रिसर्च है। तो मैं इसको प्लान को अभी 30 डेज में इसको अपग्रेड करूंगा और दिखाऊंगा कैसे इसको यूज करना है, स्टूडेंट कैसे यूज करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट माई 30 डेज ट्रायल ईयर, और क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमसे और क्या इन्फॉर्मेशन लेता है। यहाँ पे पूछता है गेट फुल एक्सेस ऑफ मोज प्रो 30 डेज, no charges until after your no charges until after your free month. We will remind you 7 days before your trial ends. No commitments, you can cancel anytime. All the most trusted SEO data यहाँ पर है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। एमओजेड प्रो मीडियम का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे शो करता है, आपको कर रहा है। यहाँ पे मैं कंपनी साइज यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ 1 to 10, कंपनी इंडस्ट्री कर लेता हूँ यहाँ पर। एजुकेशन ले लेते हैं। इंटर द पेमेंट इन्फो में यहाँ पे कार्ड नंबर इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे शो कर रहा है टोटल ऑफ $149 पर मंथ प्लस एप्लीकेबल टैक्स बिगिनिंग ऑफ 8 नवंबर। आज से 1 महीने बाद यहाँ पे शो करेगा। साइन अप करते हैं इसको। ये ऑलरेडी एमओजेड प्रो हो चुका है यहाँ पे। अब चलते हैं इसके अंदर।
तो कैंपेन का ऑप्शन आ रहा था पहले, क्रिएट बाई फर्स्ट कैंपेन में चलते हैं। यहाँ पे क्रिएटर कैंपेन है, व्हाट साइट डू यू वांट टू ट्रैक आ गया, क्रॉल है, कीवर्ड है, कंप्यूटर है। यहाँ पे साइट हम लोग कोई सा भी यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया साइट लिख दिया। व्हाट्स द नेम ऑफ योर ब्रांड कर दिया, SOIM टेक इंडिया LTD कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्रॉल अप टू हाउ मेनी पेजेस हैं, पेजेस इसमें 50,000 तक है, इतने पेजेस तो होंगे ही। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ट्रैफिक पे चेक करते हैं, कनेक्ट टू द गूगल एनालिटिक्स, कनेक्ट टू द गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करना है आपको, और आपका जो भी गूगल एनालिटिक्स जो अकाउंट है उसको आपको कनेक्ट करना है ताकि ये आपका एक्सेस कर पाए आपके जो भी यहाँ पर है। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने अकाउंट को। इसको अलाउ करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का पेज ओपन हो गया, यहाँ पे आपको साइट जो भी आपने यूज किया हुआ है, अपना बना रखा है अकाउंट, उस अकाउंट को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे और यूज करके यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अब कीवर्ड हमें अपनी ऐड करनी है, किस किस कीवर्ड पे हमें अपनी मास्टरी अपनी एसईओ करना है, कौन कौन से कीवर्ड में आपको ट्रैक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द कीवर्ड्स यू लाइक टू ट्रैक अक्रॉस सेलेक्टेड सर्च इंजन। ट्रैक ऑन द नेशनल लेवल, ऐड लोकेशन, ट्रैक ऑन द लोकल लेवल, ऐड लेवल ग्रुप, सब कुछ यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर नेशनल लेवल पे है तो नेशनल लेवल रहेगा, कॉपी राइटिंग मास्टरी कर लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट करते हैं, यहाँ पे या इसी पे एक ही कीवर्ड पे यहाँ पे टारगेट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कर दिया। अब यहाँ पे शो कर रहा है वी विल ट्रैक डाउन द कंपेटिटिव लिंक्स एंड कीवर्ड मेट्रिक फॉर दिस सिटीज। तो यहाँ पे अलग अलग कंपटीशन है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया है, ये अपने आप ही एक कंपटीशन निकालेगा। अब 30 डेज का ट्रायल चल रहा है यहाँ पे, ये अभी आपका अकाउंट यहाँ पे सारा कुछ शो करेगा। 30 डेज का ट्रायल है, हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ था कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में हमने कीवर्ड लिया था। अब यहाँ पे ये रहा इस कंपनी के बारे में यहाँ पे शो कर रहा है, टोटल क्रॉल्स यहाँ पे नहीं है, इनसाइट्स 2 है, न्यू कैंपेन 10 कैंपेन अलाउड हैं, अभी 9 और हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे सारा कुछ शो करेगा, DAPA क्या है, 1 ईयर इसके डोमेन का भी हुए हैं। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे इनसाइट्स पे क्लिक करना है। इनसाइट्स पे दिखा रहा है देयर इज दिस इज वेयर यू विल फाइंड एक्शनेबल इनसाइट्स फ्रॉम अक्रॉस योर कैंपेन। यहाँ पे आपको सारा कुछ शो करेगा। यहाँ पे वेलकम का ये इनसाइट्स है, यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको डन कर दीजिए। लीव इनसाइट्स आर कमिंग, थोड़ा देर बाद आपको कुछ टाइम बाद जब ये आपका जब पूरा साइट जब क्रॉल कर लेगा आपको दिखा देगा इनसाइट्स क्या है यहाँ पर। रैंकिंग पे चलते हैं, रैंकिंग पे आपको शो करेगा आपकी साइट की, जो इस साइट हमने यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है, जो रैंकिंग हमारी है, आ रही है नहीं आ रही है, सारा यहाँ पे शो करेगा। अभी डेटा अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा देर में यहाँ पे कलेक्ट होगा। और भी कीवर्ड्स आपको ऐड करना है, सिंपल यहाँ पर कीवर्ड्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड लिखना है, यूज कॉमा या फिर इंटर, कॉमा या फिर इंटर करके आपको सारे कीवर्ड लिखते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, दिल्ली कर दिया, इंटर कर दिया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली कर दिया, फिर नीचे लिखा द डिजिटल कर दिया, फ्री डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कर दिया। तो अलग अलग कीवर्ड्स जो भी आपको कीवर्ड्स ट्रैक करना है, कीवर्ड्स आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करके यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ऐड कीवर्ड कर दिया। अब ये कीवर्ड सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, जैसे ही इसका डेटा यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, डेटा आपको बस आते ही यहाँ पे शो करेगा। टीम्स डेटा के ऊपर कितना मंथली वॉल्यूम है, रैंक क्या है, यूआरएल क्या है, ऑप्टिमाइज कैसे करना, सारा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद चलते हैं, जब हम लोगों ने रैंकिंग चेक कर लिया, एनालाइज कीवर्ड कर लिया हम लोगों ने, हम लोग आते हैं यहाँ पर एनालाइज कीवर्ड पे आते हैं, दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे आपको कीवर्ड अपना एंटर करना, किसी भी कीवर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली कर दिया और एनालाइज करते हैं। लेट्स सी क्या इसके डिफिकल्टी लेवल क्या है। SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो सर्च इंजन पे इस कीवर्ड की क्या यहाँ पर रिपोर्ट है, अब यहाँ पर सारा यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पे वार्निंग आ रहा है कि रिसेंटली एडेड जो कीवर्ड्स हैं उसका फुल मैट्रिक्स एक वीक में आएगा, मिनिमम यहाँ पर 1 वीक में आता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे थोड़ा देर में, दोबारा थोड़ा देर में चेक कर लेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे शो करता है। सर्च फीचर्स पे चलते हैं। यहाँ पे सर्च फीचर्स क्या करता है, यहाँ पर कोई अभी कंटेंट यहाँ पर नहीं है। लैंडिंग पेजेस चेक करते हैं, यहाँ पे शो करता है नहीं करता, कोई भी यहाँ पर लैंडिंग पेज यहाँ पे फिलहाल शो नहीं कर रहा, नो कीवर्ड्स पे है। पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। हम लोगों ने पेज ले लिया, यहाँ पे कीवर्ड एंटर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे इस कीवर्ड को लिख दिया और एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज हो रहा है, तो ये पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन देगा। हमारे पास एक और टूल है SEO प्रोफाइलर, उसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, उसको यूज करेंगे। तो आप दोनों टूल को ट्राई कर सकते हैं। 1 मंथ का ट्रायल दोनों जगह मिलता है, आपको दोनों जगह मिलता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली लिखा मैंने, तो यहाँ पर पेज टाइटल आ गया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, फाइंड द बेस्ट, ये सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। पेज का टाइटल ये लिखा हुआ है यहाँ पे। पेज फैक्टर यहाँ पर 21 हेल्पिंग है, हर्टिंग 6 है, पेज स्कोर 83 है। हर्टिंग स्कोर्स में आप देख सकते हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द पेजेस, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग जो स्कोर 21 में आ रहा है, ऑल फैक्टर्स 27 है, कंटेंट सेशन 38 है। तो इसको हमें इम्प्रूव करना है, मतलब हम जितना ज़्यादा इसको इम्प्रूव करेंगे हमारा साइट उतना जल्दी गूगल पे टॉप पे आ सकता है, बहुत इजीली आ सकता है और जल्दी आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हर्टिंग योर स्कोर पे चेक करते हैं क्या हर्ट कर रहा है। एग्जैक्ट कीवर्ड यूज्ड इन डॉक्यूमेंट एटलीस्ट वंस, व्हाई इजंट एन इशू, व्हाई, ठीक है। तो सर्च इंजन एंड पोटेंशियल विजिटर्स आर बोथ सीकिंग टारगेटेड कीवर्ड्स इन द टेक्स्ट ऑफ योर पेज, यूजिंग कीवर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट एलिमेंट नॉट ओनली अ बेस्ट प्रैक्टिस बट अ एसेंशियल पार्ट ऑफ SEO। तो आपने इस कीवर्ड को यूज करना है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है यूज योर कीवर्ड टारगेटेड कीवर्ड एटलीस्ट वंस इन द डॉक्यूमेंट इन द पेज। तो जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पेज पे ये नहीं लिखा हुआ, ये हमें एक बार इस कीवर्ड पे यूज करना है। मैं बाकी पेजेस को क्लोज डाउन करता हूँ, इसको भी क्लोज करते हैं, बाकी टैब्स को मैं क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि हमें जरूरत नहीं टैब्स की। तो इस साइट के जो होम पेज है, यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड है, ये इस कीवर्ड को यूज नहीं किया गया है। इस कीवर्ड को हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये यूज नहीं किया गया है। तो इस कीवर्ड को हमें यहाँ पर अपने कंटेंट में एटलीस्ट एक बार हमें यूज करना है। जैसे व्हाट आर द वेरियस वे टू डू डिजिटल मार्केटिंग है, अगर इस कीवर्ड की बात करते हैं, इसको अगर सर्च करते हैं यहाँ पर पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और इसको एनालाइज करने के लिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर रिपोर्ट शो करता है। वुड लाइक टू ट्रैक दिस कीवर्ड, ट्रैक कीवर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इस कीवर्ड की बात करते हैं। अब इस कीवर्ड को हमने एनालाइज किया और चेक करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक बार यूज किया गया है, यहाँ पर एक बार हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पेज स्कोर 79 है, हेल्पिंग हर्टिंग में यहाँ पर है। हर्ट पे क्लिक करें, ब्रॉडन कीवर्ड इन द पेज टाइटल, तो ये बोलता है पेज टाइटल में ये कीवर्ड यूज नहीं है। टाइटल क्या होता है, टाइटल यहाँ पे शो करता है ऊपर, जो यहाँ पे है, यहाँ पर टाइटल में लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली लिखा हुआ है। तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे पेज टाइटल में यहाँ पे डालना पड़ेगा, प्राइमरी कीवर्ड डालना होगा और यहाँ पे यूज करेंगे। एग्जैक्ट कीवर्ड यूज इन द पेज टाइटल यहाँ पर नहीं है, आपको इसको यूज करना है। कीवर्ड प्लेसमेंट इन द पेज टाइटल, तो यहाँ पे सारी हमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन सर्च इंजन रैंक योर पेज फॉर द कीवर्ड टाइटल टैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइटल ही लोग पढ़ते हैं फिर जाकर क्लिक करते हैं। तो इस टाइटल कीवर्ड को हमें वहां पर यूज करना है। जैसे यहाँ पर एक पेज और चेक करते हैं, सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इस पेज को कॉपी करते हैं और इस पेज को अब यहाँ पर ट्रैक करता है दोबारा। यहाँ पर हमने पेज को URL में चेंज कर दिया और यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, इस कीवर्ड की बात करते हैं और इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या शो करता है। ट्रैक कीवर्ड पे क्लिक कर देंगे और चेक करते हैं क्या शो करता है। यहाँ पे पेज स्कोर 94 है। तो आई पे क्लिक करते हैं, वी स्कोर पेजेस ऑन योर साइट 0/100। तो पेज स्कोर हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि जितना अच्छा होगा आपकी साइट उतनी ज़्यादा टॉप पे आ सकती है, चांसेस ज़्यादा आने के। तो यहाँ पे लिखा हुआ पेज टाइटल 10 सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग फॉर 2020 एंड 21 फॉर योर करियर। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये 3 हमारे पास एरर है, क्या है, कीवर्ड प्लेसमेंट इन पेज टाइटल,
तो पेज टाइटल में क्या है, यहाँ पर कीवर्ड यहाँ पर जो यूज किया हुआ है नहीं लिखा हुआ है। तो पेज टाइटल में हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने कीवर्ड को यूज करना है। सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग है, बट यहाँ पर टाइटल बहुत हमारा ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। सेकंड देखते हैं, ऑप्टिमल यूज ऑफ कीवर्ड इन हेडर टैग। Although using the targeted keywords in H1 tag on your first page does not directly correlate to the high ranking, it does appear and provide some slight value. तो आपको यहाँ पर क्या है, कीवर्ड को हेडर टैग में आपने यूज किया हुआ है, बाकी इस पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आपको रीड करना है और यहाँ लिखना है यूज द टारगेटेड कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ H1 हेडर once or twice but not more on the page। तो यहाँ पे लिखा हुआ है H1 में कीवर्ड हो गया, सैंपल में एमओएस एंड ब्लॉग हो गया। इस तरीके से आपको हेडर में लिखना है। कैसे करेंगे एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा वर्डप्रेस में। अभी इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड इन इमेज ऑल्ट टैग ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो जो हम लोगों ने इमेज यूज किया हुआ है उसके अंदर भी हम इसको यूज करेंगे और ऑल्ट टैग को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑल्ट टैग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रोजर मॉसबॉट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर तीन को यूज करेंगे। सेकंड चलते हैं हेल्पिंग योर स्कोर में। ये सारे हेल्पिंग स्कोर यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमारे इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग इन द यूआरएल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड के स्टफिंग यूआरएल में नहीं करना है। तो रीराइट योर यूआरएल टू यूज द टारगेटेड कीवर्ड्स नो मोर देन वंस। तो कीवर्ड का जो यूआरएल है वो सही है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग का जो यूआरएल है वो सही लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ये हमें यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है। मिनिमाइज यूआरएल लेंथ, जो यूआरएल का लेंथ है वो यहाँ पे शो करता है सर्च इंजन ऑफन ट्रंकेट द यूआरएल डिस्प्लेड एट 75 कैरेक्टर्स। तो जो हमारा जो लेंथ है ये मोर देन 75 कैरेक्टर हो सकता है एज पर जो सजेशन है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, काउंट करके इसको छोटा कर सकते हैं। ओनली वन मेटा डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर योर पेज कंटेन्स ओनली वन मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। अब चेक करेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टैग यहाँ पर एक बार यूज किया गया है, दो बार यूज किया गया है, वो चेक कर सकते हैं हम लोग कितनी बार डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यूज किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दो बार यूज किया गया है, एक बार यहाँ पे भी यूज किया गया है और एक बार यहाँ पे भी यूज किया गया है। दो बार ही हम लोग डिस्क्रिप्शन को यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक ही बार यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन टैग को। मेटा जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोग एक ही बार यूज करेंगे, दो बार यहाँ पर यूज किया गया उसको हम लोग एक बार रिमूव कर देंगे। तो इस टूल से हमें चलता है पता कि हम लोग वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सारे जो यहाँ पर जो एरर्स हमें शो करता है उन एरर्स को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके रिमूव करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिमल फॉर्मेट मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेंट शुड बी 50 to 300 कैरेक्टर्स। ठीक है, आपको ये काउंट करना है। इंक्लूड कैनोनिकल टैग आपको यूज करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस में यूआरएल ऑफ द मेन वर्जन जो यहाँ पर लिंक है उसका रेलेवेंट जो कैनोनिकल है, यहाँ पे आपको नेम लिखना है, जो भी आपको लिखना है कैनोनिकल नेम लिखना है, ताकि जैसे नाम यहाँ पे नेम आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर पिट सेज रिमेंबर द एवरी यूनिक यूआरएल इज अ वेरिएंट ऑफ गूगल। अवॉइड टू मेनी इंटरनल लिंक्स, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल लिंक्स नहीं होने चाहिए। स्केल डाउन टू द नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स टू लोअर देन 100 इफ पॉसिबल। At a minimum, try to navigate the menus linked to fewer than 100। ठीक है, अवॉइड टू मेनी एक्सटर्नल लिंक्स। तो एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स को हम यहाँ पे मिनिमम रखेंगे। तो ये सारे सजेशंस को हमें यहाँ पे फॉलो करना है, फॉलो करेंगे तो हमारा पेज स्कोर जो है हेल्पिंग स्कोर और इंक्रीज हो जाएगा। ऑल फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स यहाँ पे तीन जो यहाँ पे जो नेगेटिव जो शो कर रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। कंटेंट सजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, इस पर क्लिक करते हैं। टॉप रैंकिंग की बात करते हैं तो ये दो तीन ये सारे रैंक यहाँ पे शो करता है। रैंकिंग यूआरएल कंटेनिंग द डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन पे ये अलग अलग साइट्स जो रैंक करते हैं वो उनका यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कौन कौन से कीवर्ड पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या रैंक कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे अपने साइट को हमें और परफॉर्म करना है। पेज फैक्टर यहाँ पे 24 है, इसको इम्प्रूव करना है। 24 से जितना ज्यादा पेज फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। 94 यहाँ पे स्कोर है, ये और अच्छा हो सकता है। साइट क्रॉल पे चलते हैं इसके बाद। अभी यहाँ पे साइट क्रॉल नहीं हुआ है, ऑल क्रॉल पेजेस पे चलते हैं। अभी नहीं हुआ यहाँ पे क्रॉल्ड वाले चीज को छोड़ते हैं। इनबाउंड लिंक पे चलते हैं। इनबाउंड लिंक कितने हैं इस साइट के ऊपर? रूट डोमेन ये है, तो यहाँ पे डीए शो कर रहा है 1, पेज अथॉरिटी शो कर रहा है 3, डोमेन अभी नया है, पेज अथॉरिटी अभी एसईओ नहीं किया गया इसके ऊपर। लिंकिंग डोमेन यहाँ पे 1 शो करता है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कौन से पीए वाले पेज साइट इसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, लिंकिंग डोमेन्स कौन से हैं। लिंकिंग डोमेन के बाद चलते हैं यहाँ पे जो लिंकिंग डोमेन यहाँ पे शो कर रहा है। कंपेयर योर कीवर्ड्स यहाँ पर लिंक किया हुआ है, यहाँ पे शो करता है। एंकर टेक्स्ट चेक करते हैं कि नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, सारे चीजों को आपको ना वन बाय वन करके इसको रिजॉल्व करना है। टॉप पेजेस की बात करते हैं, कौन सा लिंक टॉप पेजेस में यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो
कोरा मार्केटिंग यहाँ पे है, स्टेटस कोड यहाँ पर 200 है, आउटबाउंड लिंक 4 है यहाँ पे, एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर है। तो ये पेज अथॉरिटी यहाँ पे पहुंचा रहा है। तो इस पेज अथॉरिटी को हमें इंक्रीज करना है। जैसे जैसे हम लोग हर पेज को यहाँ पर जब एसईओ करेंगे तो हम अपने पेज की अथॉरिटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा एसईओ आना शुरू हो जाए। डिस्कवर्ड एंड लॉस्ट में चेक करते हैं कौन से चीजें यहाँ पर लिंक्डइन डोमेन्स पे हमारा डिस्कवर हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। स्पैम स्कोर चेक करते हैं, लिंक्स पे कितने स्पैम स्कोर यहाँ पे हैं। तो इसके डोमेन का यहाँ पर 15% स्पैम स्कोर है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। साइट ट्रैफिक चेक करते हैं। साइट ट्रैफिक यहाँ पे अभी शो नहीं करेगा क्योंकि अभी गूगल एनालिटिक्स से अभी कनेक्ट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे इस तरीके से शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको आइडिया मिल जाता है कैसे करना होता है। साथ में आपको ये भी पता चल जाता है, यहाँ पे पता लगता है कि जैसे पेज का जो साइट है, जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जो ट्रैफिक आता है वो कीवर्ड से आता है। तो कीवर्ड के अंदर जो हम लोग जो यहाँ पर स्टडी करते हैं, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको आइडिया मिल जाता है कि इस कीवर्ड में जो आपको यहाँ पर रिपोर्ट निकलेगा, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको साइट में सारे कंटेंट को चेंज करना पड़ता है। और साइट में जब कंटेंट आप चेंज करेंगे, जब आप साइट में कंटेंट चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह सारा आप यहाँ पे यूज करते हैं। और आपको यहाँ पे सारा जब यूज करेंगे आपको सारा का सारा शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज करते हैं। एसईओ के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे सारा आपको रिपोर्ट मिल गया है, इस डैशबोर्ड के थ्रू आपको रिपोर्ट मिल गया है और हम लोग इसको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे अपने वेबसाइट के अंदर। और वो ईजी है, ये सारे अगर आप स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका फायदा ये होता है कि इसमें साइट आपकी जल्दी रैंक कर सकती है गूगल के अंदर। कस्टम रिपोर्ट में चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको कस्टम रिपोर्ट जनरेट करना है अपने क्लाइंट को देने के लिए, आप इसमें क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल यहाँ बनता है, इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं। कीवर्ड रिसर्च, अगर आपको कीवर्ड को रिसर्च करना है तो एक्सप्लोर बाय साइट, आपकी जो साइट है उस पर जाके आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर रूट डोमेन जो भी आपका है, रूट डोमेन को आप यहाँ पर इंटर कीजिए और इंटर करके उसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शो करेगा, जैसे मैं यहाँ पर SOIM का यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, 5000 इमेजेस की यहाँ पर है, यूएस इंग्लिश है, यहाँ पे एक जगह का शो करता है। एनालाइज पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे कीवर्ड है कॉपीराइटिंग मास्टरी का एक कीवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है, सी ऑल रैंकिंग पे है। तो रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। तो अलग अलग यहाँ पे जो कीवर्ड्स यहाँ पे जो है, इस पे रैंक डिफिकल्टी लेवल 26 है, मंथली वॉल्यूम 27 है। तो अलग अलग कीवर्ड्स पे हम लोग यहाँ पे इजीली हम लोग यहाँ पे रैंक कर सकते हैं साइट को। और साइट यहाँ पे जो है गूगल पे आपका टॉप रैंकिंग पे आने लगेगा और शो करने लगेगा, और ये करता है इधर। ये सारे कीवर्ड्स के रैंकिंग के यहाँ पे टूल है, आप सारे 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं। नहीं तो ऑन पेज ग्रेडर पर क्लिक कीजिए, आपको ऑन पेज ग्रेडर पे क्या चेंज करना है, कैसे करना है, वहाँ पे देखते हैं। क्योंकि 1 मंथ का ऑलरेडी हमने अकाउंट साइन अप किया हुआ है। पेज हम लोगों ने यहाँ पर इंटर कर लिया, जिसपे पेज का नाम है, मैं इस पेज को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ और यहाँ पर कीवर्ड मैंने ले लिया ये वाला, सर्टिफिकेशंस इन डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो है 1 पेज ग्रेडर यहाँ पे शो करेगा, जो भी हमने जो पहले भी किया था। तो इसको कैसे हमें ऑप्टिमाइज करना है, हमारी साइट कैसे नंबर 1 पे आएगी। तो इसको परफॉर्मेंस को आपको परफेक्ट करना, सही करना है। ऑन पेज क्रॉलर है, रैंक चेकर है, सारा यहाँ पे शो करता है कितने सारे जो डोमेन आपके हैं। ऑन पेज क्रॉलर चेक कर सकते हैं आप। तो अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे साइट्स का जो भी एरर है रिपोर्ट है, सारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अभी इन प्रोसेस में है। रैंक चेकर है, आप यहाँ पर रैंक चेक कर सकते हैं कीवर्ड्स की, कौन से कीवर्ड्स की कौन सा रैंक कहाँ पर है। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ऑप्शन है। जैसे हमने टूल को, अब टूल्स का हमें आइडिया मिल गया टूल्स कैसे करते हैं। तो इस टूल को अब हम लोग यूज करना सीख गए हैं। अब इस टूल को हम लोग यूज करना सीख गए हैं। अब आपको आइडिया मिल गया है कैसे हम लोग यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं। कैंपेन के अंदर हम लोग यहाँ पर एक हमने कैंपेन रेडी किया था। डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपको शो करेगा कौन सा अकाउंट हम लोगों ने बनाया हुआ है। मोज प्रो का जो अकाउंट है आप इसको यूज कर सकते हैं। ये पेड अकाउंट है, 1 मंथ का ट्रायल मैंने बुक किया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया है, मोज प्रो पे चला गया डायरेक्टली। अब यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आप चाहें तो 10 अकाउंट यहाँ पर और हैं, आप न्यू पे क्लिक कीजिए, एक अकाउंट और आप बना सकते हैं, अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं हर। तो टोटल यहाँ पे 10 वेबसाइट को आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं इजीली। 10 वेबसाइट आप ट्रैक कर लेंगे, 30 डेज का ट्रायल मिलता है। आप ट्रायल जरूर कीजिए, एक बार जरूर आप ट्रायल कीजिए। अब जैसे यहाँ पर टोटल क्रॉल इशू है, यहाँ पे इशूज आ गया 336, यहाँ पर एरर्स आ गया है। तो क्लिक कीजिए इसके ऊपर, सारे इश्यूज दिखेंगे आपको, क्या इश्यूज है यहाँ पे। इश्यूज कौन सी हैं, 400 ये एरिया पेज इश्यूज है। पेज यहाँ पर है नहीं, क्रिटिकल है, रेड वाला क्रिटिकल होता है, इसको आपको यूज करना है। डुप्लीकेट कंटेंट है, यहाँ पे सारे चीज को आपको लिखना है। 400 जो एरर है 123 ये लिखा हुआ है, 404 सॉरी
पेज नॉट फाउंड, इसका मतलब होता है कि पेज ही नहीं है यहाँ पे, इसको आपको रिजॉल्व करना है। तो कितने सारे यहाँ पेज इश्यूज हैं, आपको सारे पेज URL यहाँ पर सबको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो पेज यहाँ पर नहीं है उसको हटाना पड़ेगा आपको। पेज नॉट फाउंड है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर पेज नॉट फाउंड है, इस आईडी को यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अबाउट अस अंदर ट्रेनिंग वाली आईडी को क्लिक किया हुआ है, ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना है, आपको वन बाय वन रिजॉल्व करना है। तो जितने जल्दी से जल्दी आप पेज को इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा। मतलब अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो पेज नॉट फाउंड है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। अब यहाँ पे ट्रेनिंग son.com के ऊपर ट्रेनिंग का पेज यहाँ पर लिंक है, कहाँ पर है देखते हैं, पेज पे जाते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे क्या शो करता है, लिंक है, यहाँ वेबसाइट का लिंक यहाँ पर है, क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली ये नहीं खुलेगा, लिंक ये है ही नहीं यहाँ पे। ये नोट फाउंड वाला एरर है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये सारे एरर्स को आपको रिमूव करना, टोटल 123 एरर यहाँ पर दिए हुए हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट PDF कर सकते हैं, क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। 5xx का जो एरर है, 5xx एरर यहाँ पे शो करेगा, कौन से यहाँ पर 5 वाले इश्यूज एरर है, यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी इश्यूज ये देखते हैं। सेकंड चेक करते हैं, तो इससे आपको चलता पता, क्रॉलर वार्निंग से आपको आइडिया मिल जाता कौन से पेज को सही करना, कौन से पेज को सही नहीं करना। ये बेसिकली टूल है, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक वर्क करता है, आपको पार्शियल काम मतलब आधा काम करके दे देगा, 50% आपको काम करके दे देता है। आप उसके अकॉर्डिंग आपको साइट में अपने चीज को अपडेट करना है, बस अपने साइट को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है और उसको यूज करना है।